चलिए दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने बात की थी कि सबसे पहले हमें एक गोल्डन लिस्ट बनानी है। और गोल्डन लिस्ट में आपने देखा कि सीरियल नंबर है, नाम है, मोबाइल नंबर है, सिटी है, प्रोफेशन है, रिलेशन है, और सर्कल है, और कैटेगरी है, डिजायर उसकी कौन सी डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, एवरेज है या लो डिजायर है, डेट ऑफ कॉलिंग है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन है, डेट ऑफ फॉलो अप है, और रिमार्क्स कि उसने ज्वाइन किया या नहीं किया। ये सब चीजें कहाँ पे हमें मिली है? गोल्डन लिस्ट में। तो आप लोगों की गोल्डन लिस्ट होनी चाहिए। और मैंने आपको कल बताया था कि इस गोल्डन लिस्ट को लेके आपको अपने सीनियर के साथ बैठना है। आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिस्ट आपके सीनियर को ये बता देगी कि आपका जो इस ये बंदा है, इसके साथ आपका रिलेशन क्या है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, उसका आपके साथ सर्कल कैसा है, वो कोल्ड सर्कल में, वार्म सर्कल में या हॉट सर्कल में है, उसकी कैटेगरी कैसे, वो अपर क्लास से इक्वल है या लोअर क्लास है, उसकी इच्छा क्या है, बर्निंग डिजायर है या एवरेज लाइफ जीने चाहता है, वो उसकी सोच क्या है, उसकी डिजायर क्या है। ये सब चीजें कहाँ पता चलती है? गोल्डन लिस्ट में। तो इनविटेशन का जो सबसे पहला सबसे बेसिक चीज है, अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं लोगों को अपने बिजनेस के लिए, तो आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। ये गोल्डन लिस्ट इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और लिस्ट बनाने के बाद आपको अपने सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, सीनियर के साथ बैठना चाहिए, और उनको ये लिस्ट दिखानी है। फिर आपके सीनियर आपको बताएंगे कि सबसे पहले किन किन लोगों के साथ हमें बात करनी है, किन किन लोगों के साथ हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्वालिफाइंग फर्स्ट करना पड़ेगा कि हमें एक लिस्ट बनानी है। फिर देन उस लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाइंग फर्स्ट कि हमें ये देखना पड़ेगा, सिलेक्ट सर्कल, कौन से सर्कल को सबसे पहले हम समझाएंगे। तो जब आपकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, कल भी मैंने आपको ये समझाया था कि तीन तरह के सर्कल है दोस्तों। सबसे पहले कोल्ड सर्कल, फिर वार्म सर्कल, तीसरा हॉट सर्कल। कोल्ड सर्कल में जिन लोगों को आप जानते नहीं है, जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, वो सब लोग आप जब उनसे जान पहचान बनाते हैं, उनको अपने लिस्ट में जोड़ते हैं, तो वो कोल्ड सर्कल में होते हैं। तो कहने का मतलब, कोल्ड सर्कल में कौन होता है? जिनसे हमने अपनी जान पहचान बनाई है और उनका नंबर ले लिया, उनको नंबर दे दिया, दे ऑल आर इन कोल्ड सर्कल। और कोल्ड सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में 130-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आप अपने कोल्ड सर्कल में लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद जब उस बंदे से आपकी बात शुरू हो जाती है और आपका मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन होने लगता है, तो वो आपके कोल्ड सर्कल से वार्म सर्कल में आ जाता है। फिर धीरे धीरे आपकी जो पकड़ है उसके ऊपर बनने लगती है कि भाई बनने कैसे लगती है। आप उनसे पूछते हैं, सारी डिटेल उसके बारे में आप जानने लगते हैं कि वो कितने पैसे कमाता है, वो कहाँ रहता है, अपना घर है, किराए के घर है, कितने लोग घर में बीमार हैं, कितनी घर की आमदनी है, घर सही चल पाता है या नहीं चल पाता है। ये सिंपैथी की बातें, सुख दुख की बातें जब आप उनसे कहते हैं, तो एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड होता है। और हम उसको कोल्ड से वार्म में लेके आते हैं, और फिर वार्म से हम कहाँ लेके आते हैं? हॉट सर्कल में। तो जब वो आदमी हमारा जो हॉट सर्कल में आ जाता है, जिसको हम पहले जानते नहीं थे, और हमने उसके साथ इतनी पकड़ बना ली कि हमारे हॉट सर्कल में आ जाता है, और उसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री हमारे पास होती है, तो हमें ये देखना होता है कि उसकी जो नस है, कमजोर नस क्या है। या तो उसके घर में बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो हमें उसको कुछ अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं, या उसके घर में पैसे को लेके बड़ी तंगी है, तो हमें उसको पैसे के ऊपर इनवाइट करना है। तो सबसे पहले आपको इन तीन सर्कल में, कोल्ड, वार्म और हॉट सर्कल में, तो सबसे ज्यादा जो लोगों के ऊपर पकड़ बनती है हमारी, वो हॉट सर्कल में बनती है। तो कुछ लोगों के हॉट सर्कल 20, 30, 40, 50 तो ऑलरेडी होते ही हैं। लेकिन आप जिनको भी जोड़ेंगे, पहले दिन प्लान मत दिखाइए। पहले दिन उनको आप एक हेल्दी रिलेशन आप बिल्ड करिए, और धीरे 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 उसकी फैमिली की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कितने लोग हैं, घर का खर्च कैसे चलता है, कितनी बीमारियां हैं, सब कुछ। फिर उसके बाद आपने उसको सॉल्यूशन देना है। जब जब वो आपके हॉट सर्कल में आ जाए, तो सबसे पहले उस लिस्ट में से आपको हॉट सर्कल सेलेक्ट करना है। देन स्टार्ट विद ए और बी कैटेगरी।
मैंने बताया कि आपने सीधे जाके ऐसा नहीं सबसे गरीब लोगों के साथ ही बिजनेस करने लग जाओ जिनके पास पैसे नहीं है। स्टार्ट विद ए और बी कैटेगरी। ए और बी कैटेगरी का मतलब है वो या तो आपके ऊपर वाले क्लास के लोग होंगे, अपर क्लास के लोग होंगे, या आपके इक्वल वाले लोग होंगे। तो आपने सीधे जाते नहीं, बहुत जो मजदूर हैं या बहुत जो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, अगर आप उनको जोड़ देंगे तो उनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, उनके पास काम करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए पैसा नहीं होगा, खाने पीने के लिए उतना प्रॉपर पैसा नहीं होगा। तो जो शुरू की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की, वो शुरू की इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने सीधे सीधे जाके, मतलब ऐसा नहीं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वीक है आप उन्हीं के साथ लग जाए, तो आपको वहां पे दिक्कतें ज्यादा महसूस होंगी। इसके बजाय उनको आप बाद में जोड़िए, लेकिन पहले अपर क्लास और मिडिल क्लास वालों को आप अपने बिजनेस में लाइए। चूज योर सिटी। चूज योर सिटी का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब ये गलती तो मुझसे होती थी सबसे ज्यादा। मैं दिल्ली में रहता था, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं लखनऊ चला जाता था टीम चलाने, मैं बाराबंकी चला जाता था, मैं चंडीगढ़ चला जाता था। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या लखनऊ जाने में पैसे नहीं लगेंगे? लखनऊ जाओगे तो खाओगे, पैसे नहीं लगेंगे? वहां होटल में रुकोगे तो पैसे नहीं लगेंगे? और क्या टीम एक ही बार जाने से चल जाएगी आपकी? आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 300 400 500 किलोमीटर पे नहीं जाना। आपको अपने क्षेत्र के 50 60 किलोमीटर के अंदर या 100 किलोमीटर के अंदर बिजनेस को बिल्ड करना है, पहले अपने पैर जमाने हैं। जब आपको पैसा आने लग जाए तो आप 400 500 किलोमीटर दो जा सकते हैं। तो यू कैन सिलेक्ट यूर सिटी की आपको नियर बाई ज्यादा काम करना है। स्टार्ट विद बर्निंग डिजायर। अब आप कैसे लोगों से काम करना पसंद करेंगे शुरू में? जो बुझे हुए लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जिनके मतलब कोई इच्छा ही नहीं है, या ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहेंगे जिनसे मिलके आपको लगता है यार ये कुछ तो बड़ा काम करना चाहता है, इसकी डिजायर बहुत बड़ी है? तो दोस्तों आप ए और बी कैटेगरी के लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे, हॉट सर्कल वालों को सिलेक्ट करेंगे, नियर बाई लोगों को सिलेक्ट करेंगे, और उसके साथ में बर्निंग डिजायर वाले लोगों को सिलेक्ट करेंगे। देन चेक देयर बाइंग कैपेसिटी। और आपको पता लगाना है, जब आप उसको कोल्ड से वार्म में लाएंगे, वार्म से आप हॉट सर्कल में लाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे की बाइंग कैपेसिटी कैसी है। उसी हिसाब से आप उसको प्लान को सजेस्ट करेंगे कि उसको किस तरह से हमारे साथ जुड़ना है। देन उसके बाद स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का इतना प्रभाव होता है, वो लीडर टाइप के लोग होते हैं कि उनकी बात लोग मानते हैं, उनकी गुडविल अच्छी होती है, उनके कहने से लोग काम करने लग जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को चूज करिए जो किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, आरडब्ल्यूए के, या कोई जहाँ पे जिनकी समाज में कोई सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा है, वो सामाजिक वर्क बहुत ज्यादा करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, मतलब ऐसे सम्मानित लोग जो हैं सोसाइटी के, जिनके कहने से 10 20 50 लोग हमारे बिजनेस को देख लेंगे। आपने ऐसे लोगों को पहले, इन्फ्लुएंसर्स को, प्रभावशाली लोगों को पहले अपनी टीम में लेके आना है। अब कोई बंदा ऐसा है जो पहले 20 कंपनियों में लोगों के पैसे लगवा चुका है, इन्वेस्टमेंट करा चुका है, और वो सारी कंपनी भाग गई है, अब लोग उसको डंडा मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और आप ऐसे लोगों को जाके अगर ज्वाइन करा लोगे तो उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा वीक होगी और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। चेक देयर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि मार्केट में उसकी गुडविल है या नहीं, किस तरह से लोग उसको देखते हैं। ये दोस्तों कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता चलेगा जब आप उसको कोल्ड सर्कल से वार्म में लेके आएंगे, वार्म से आप हॉट में लेके आएंगे। अगर आप कोल्ड सर्कल में ऑपरेशन शुरू कर देंगे तो वो मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसको हॉट सर्कल में लेके आना है। डज और डोंट। आपको कुछ चीजों का इस्तेमाल करना, वर्ड का कुछ का नहीं करना। जैसे मीटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपको सेमिनार वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, मेंबर का इस्तेमाल नहीं करना, कंपनीज नेम का इस्तेमाल नहीं करना, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नहीं बताना, कंपनी के बारे में पहले नहीं बताना, अपलाइन डाउनलाइन वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, प्लान शो के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी है। आपको क्या करना है? स्पेशल इंफॉर्मेशन है जी आपके लिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन है, स्पेशल गाइडेंस दे जा रही है हेल्थ के ऊपर, नॉलेज डिस्कशन है जी। इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जिनका मतलब बहुत बड़ा रुतबा है,
वो बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। हेल्थ काउंसलर आ रहे हैं जी, हेल्थ के बारे में आज हमें कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिससे हम सब लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। देन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बुला रहे हैं हम, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कोचेस आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, जो आज हमें हेल्थ और वेल्थ के बारे में बहुत चीजें समझाने वाले हैं दोस्तों। इन शब्दों का आपने इस्तेमाल करना है। नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट्स, अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के को जानना पड़ेगा, उसके बारे में आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप भी किसी के साथ टाइम लगाने जा रहे हैं, आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं आप किसी ऐसे आदमी के साथ टाइम लगाने जा रहे हैं जिसकी बर्निंग डिजायर नहीं है, जो लाइफ में कुछ बड़ा काम करना नहीं चाहता, जो ठंडा है। अगर आप ऐसे बंदे के साथ टाइम लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपने उसको जानना पड़ेगा कि मैं किस बंदे के साथ अपना टाइम लगाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भी कीमती हैं, आपको अपनी वैल्यू भी बनानी है दोस्तों। तो नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, चेक हिज प्रेजेंट सिचुएशन। आप जब उसको कोल्ड से वार्म में लाएंगे, बात करेंगे वार्म से आप हॉट में लेके आएंगे, तो चेक हिज प्रेजेंट सिचुएशन, आपको उसकी सिचुएशंस का पता चल जाएगा, उसकी बाइंग कैपेसिटी का पता चल जाएगा। चेक हिज एक्सपीरियंस, कि उसने पास्ट में 2 4 5 10 सालों में क्या काम किया है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, ये आपको पता चल जाएगी जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। देन कॉन्फिडेंस, जब आप जाएंगे इनवाइट करेंगे लोगों को मार्केट में कि भाई मैं कॉल के थ्रू यहाँ जाके मिलके इनवाइट कर रहा हूँ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। लाइक यू आर द एक्सपर्ट, आप अपने आप को कैसे समझेंगे कि आई एम द एक्सपर्ट, मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने डेमो का और प्लान का एक्सपर्ट हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, जो मैं समझाऊंगा वो उसको वही दिखेगा। देन यू आर द मास्टर ऑफ द टॉपिक, आप ही इस टॉपिक के मास्टर है, क्योंकि आप जो बताएंगे वही सामने वाला सुनेगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू आर हेल्पिंग अदर्स, आप जाएंगे तो ऐसे ऊपर हैंड करना है कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ सोसाइटी को, मैं सामने वाले को कुछ दे रहा हूँ, मैं उसकी हेल्थ को पहले से बेटर करने जा रहा हूँ, उसकी लाइफ को, उसकी इनकम को पहले से बढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए जब आप जा रहे होंगे किसी को समझाने के लिए। ऐसा मत सोच के जाइएगा कि आपकी ही जरूरत है, दोस्तों ये सामने वाले की भी जरूरत है। और जितना आपकी जरूरत है कि आप उसके साथ काम करेंगे, उतना ही उसकी भी जरूरत है कि उसको भी काम की तलाश है। देन नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको एक बिलीव होना चाहिए आपके मन में कि भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक आम आदमी की लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके जैसा दुनिया में और कोई काम आज तक लाइफ में बना ही नहीं है। ये आपके मन में ये ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसे आपके विचार होने चाहिए कि आज मैं किसी की लाइफ को चेंज करने जा रहा हूँ, आज मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूँ, और आज मैं घर से ऐसी तैयारी करके जाऊंगा कि जिसको भी समझाऊंगा ना उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, एक आम आदमी यहीं से 2 लाख 3 लाख कमा सकता है। यू आर ऑफरिंग बेस्ट प्रोडक्ट एंड प्लान, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो सप्लीमेंट है, ये जो इक्विपमेंट्स है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, यही लोगों की जान बचा सकते हैं, यही लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। और जो हमारा प्लान है दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान में से एक प्लान है। देन यू हैव एक्साइटमेंट, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट की लहर होनी चाहिए। थिंक लाइक यू आर टॉपर ऑफ द कंपनी, आपको ये सोचना है कि मैं टॉपर हूं इस कंपनी का, सोचना है आपको, मन में यही विश्वास होना चाहिए, आई एम द टॉपर ऑफ दिस कंपनी। देन थिंक लाइक यू आर अर्निंग 1 करोड़ पर मंथ, आप ये सोचो कि मेरे इनकम यहाँ से लाखों रुपए महीना है, करोड़ों रुपए महीना है। थिंक लाइक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। और आपको ये सोचना है कि आज मैं जिसके पास जा रहा हूँ हमेशा 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 के लिए उसकी लाइफ को चेंज करके आऊंगा। तो ये आपके मन में ये चीजें होनी चाहिए दोस्तों। देन इनविटेशन ब्लूप्रिंट, नीड बेस्ड इनविटेशन,
जो इनविटेशन है, मैंने आपको एक ही चीज समझाई कि शुरू में ही आप अगर कोई कोल्ड सर्कल में है, आप उसको अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके जो दिल के तार है वो जुड़े नहीं होते हैं, तो वो आपको मना कर सकता है टाइम देने के लिए। अगर उससे प्लान भी देख ली तो आपका अधिकार नहीं है। जब आप उसको हॉट सर्कल में ले आएंगे तो आप अधिकार से बोल सकते हैं, देख भाई इतने साल हो गए, इतने साल हो गए तेरे को काम करते हुए, और तेरे बैंक में अपने घर के लिए 15,000 के लेने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इतने साल के काम करने के बाद भी तो जीरो पे बैठा हुआ है। भगवान ना करे कल तुझे आते जाते कुछ हो जाए तो तेरी फैमिली का क्या होगा। तो दोस्त घबराओ मत, मेरे पास एक ऑप्शन है और मेरे एक जानकार है, मैं उनके पास तो मैं ले चलता हूँ। जब मैं फोन करूंगा 1 घंटे का टाइम निकाल लेना, प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना, कंपनी का नाम नहीं बताना, तो टाइम निकाल कर रखियो, मैं तेरे को ले चलूंगा, तेरे को मैं बताऊंगा कि कैसे लाइफ चेंज हो सकती है। मैंने देखा है बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। तो आपने ये चेक करना है, जब आपके कोल्ड कोल्ड सर्कल में लोग आ जाते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। उसको हेल्थ को लेकर ज्यादा जरूरत है या उसको पैसे को लेकर ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक हिज चेक ही इज मोर इंटरेस्टेड इन इनकम और प्रोडक्ट्स। आप तो ये देखना है कि वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो पैसा कमाने में या प्रोडक्ट्स को लेने में। तो उसकी जरूरत के हिसाब से हमें बताना है। अब टाइम बेस्ड इनविटेशन क्या है दोस्तों? स्पीक अबाउट द नीड ऑफ द आवर। आज की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आज बिजनेस कैसे कोलैप्स हो रहे हैं, कोरोना आया था पीछे, कितने बिजनेस बंद हो गए, कितनी जॉब खत्म हो गई। तो आप बता सकते हैं कि भाई साहब आज की डेट में कभी भी किसी की जॉब जा सकती है। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में हजारों लोगों की छटनी कर दी है, उनको जॉब से निकाल दिया है। बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए, बड़े बड़े ऑफिस बंद हो गए भाई साहब। आप क्या बात कर रहे हो? आज बिजनेस करना कितना मुश्किल हो चुका है, कितनी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है बिजनेस के लिए। तो ये आपने उसको बताना है कि आज चल तू जॉब कर रहा है, 20,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन भगवान ना करे तो कल तेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। थोड़ा फियर, थोड़ा फियर भी उसके मन में लाना है। भगवान ना करे कल तू आते जाते तुझे कुछ हो जाए तो तेरी फैमिली की सिक्योरिटी क्या है। ये सब कुछ तू अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन कल तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन खाना खिलाएगा। तेरे पास कोई अदर हैंड तैयार नहीं है, तेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। डिस्कस अबाउट द करंट सिचुएशन लाइक कोरोना। अभी आपने उसको एग्जाम्पल देना है। जब कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ, पूरी दुनिया अपने घर में बंद हो गई, सबके शोरूम बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सबकी नौकरियां बंद हो गई दोस्तों। तो ये तो एक बार ऐसा हुआ, लेकिन ये ऐसा कभी भी लाइफ में हो सकता है। तो भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सेकंड हैंड आपके पास क्या है, दूसरा एक रास्ता क्या है, सेकंड वे क्या है आपके पास कि आप अपनी फैमिली को सरवाइव कर सकते हैं। और कभी भी जो इनविटेशन है दोस्तों वो 24 to 48 आवर्स पहले होने चाहिए, 24 से 48 घंटे पहले आपके ये होना चाहिए इनविटेशन। नहीं तो अगर आप बहुत पहले कर दोगे तो लोग भूल जाएंगे, फिर आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा। करंट क्रिएट क्यूरियोसिटी, आपको हमेशा क्यूरियोसिटी जगानी है। क्यूरियोसिटी दोस्तों, ना आपको प्रोडक्ट का नाम बताना है, ना बिजनेस का नाम बताना है, और जल्दी में रहना है, हमेशा जल्दी में रहना है। आपने फोन किया और यार क्या हाल चाल है, हाँ जी बहुत ठीक है सर, बहुत ठीक है। और यार मेरे माइंड से ना मिस हो जाता है, मैं तेरे को कई दिन से एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या चीज है यार? एक ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मैंने देखी है ना जब से मेरा दिमाग हिल गया है। यार ऐसा क्या है? देख भाई अभी मेरे पास टाइम कम है, अभी किसी का फोन आ रहा है, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, और मैं तुझे कॉल करूंगा, तो आधे से 1 घंटा निकाल के रखियो जब मैं तेरे को कॉल करूंगा। क्यूरियोसिटी जगाओ, सब चीजें मत बताओ शुरू में। आप कुछ चीजें बंद मुट्ठी लाख की है, खुली मुट्ठी खाक की है। बस क्यूरियोसिटी जगानी है आपने। फियर एंड डिजायर, यंगस्टर जो है आर अट्रैक्टेड विद डिजायर एंड ड्रीम्स। जो जवान पीढ़ी है, 20 22 25 साल के लोग, जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उनको किस चीज के ऊपर लेके आ सकते हैं? आप उनको पॉकेट मनी के ऊपर लेके आ सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर लेके आ सकते हैं, और उनको बाइक का सपना दिखा सकते हैं, आप इंटरनेशनल टूर का सपना दिखा देते हैं। लेकिन जो लोग 30 35 साल के लोग हैं, वहां पे एक अलग टाइप का फियर होता है। वो फियर होता है जॉब के चले जाने का, बिजनेस के बंद होने का,
तो ये फियर भी आपको थोड़े थोड़े डालने होते हैं दोस्तों, एज पर कि उसकी एज क्या है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब जब आप जानते हैं तो उसके मन में एक फियर हो सकता है। अब FORM थ्योरी, इसके माध्यम से हमें लोगों को इनवाइट करना होता है। तो सबसे पहले जब आप किसी को कहते हैं तो FORM फॉर्म जो थ्योरी होती है, उसमें सबसे पहले F होता है फैमिली डिस्कशन, एंड ऑक्यूपेशनल डिस्कशन, ऑफर ऑक्यूपेशनल डिस्कशन, टेल हिम रीजन एंड गिव हिम स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो इसमें दोस्तों कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें फैमिली के बारे में बात करनी है, ये नहीं कि सीधा ही शुरू हो जाए, लेकिन फैमिली के बारे में बात करने से पहले भी आपको ग्रीटिंग करनी है। और उसको ग्रीटिंग क्या होता है, और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, और भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो पहले आपने गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी आप करना चाहें वो आपने एक बार ग्रीटिंग करना है। देन उसके बाद, और फैमिली में हर कोई ठीक है, फैमिली में सब ठीक है, बाल गोपाल ठीक है, हाँ जी सब ठीक है। देन उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिस्कशन करना है, यार मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है भाई कि तू जो पैसा भी कमा रहा है जॉब से, ये तो अगर 20 30 50 रुपए जो भी कमा रहा है, बहुत अच्छा है, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा कि इस जॉब को करते करते तेरे पास 50 60 हजार रुपये महीने का और आ जाए। तो वो क्या बोलेगा, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इनवाइट कर रहे हैं उसको, तो एक उसको अब ऑक्यूपेशनल डिस्कशन जब आपने की, उसको फैमिली के बारे में बात की, सब घर में ठीक है, ऑक्यूपेशनल, और भाई तेरे जॉब कैसे चल रही है, जॉब अच्छा चल रहा है, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में तो बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो बताएगा। ऑक्यूपेशनल डिस्कशन जब आप उससे करेंगे, उसके बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में, तो ज्यादातर लोग क्या रोते ही रहते हैं, यार क्या बताऊं, जॉब में तो तुम्हें पता ही यार इनकम होती नहीं है, और कोई फैक्ट्री खोल के बैठा है, क्या बताऊं यार इतने खर्चे है ना, मैं जो कमाता हूँ वो तो सारा खर्चों में निकल जाता है। तो जब आपको पता है कि यार ये ऑक्यूपेशनल डिस्कशन हो रही है, उसके बाद आपने उसको एक रीजन बताना है कि मैंने क्यों फोन किया। तो वो फोन का जो रीजन है, यार देख मैं तो मानता हूँ, देख जॉब का तो यार ऐसे ही है, जब तक हम कुआं खोदेंगे पानी निकलेगा, जिस दिन कुआं खोदना बंद करेंगे पानी निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन यार देख जॉब करना तो मजबूरी है, जॉब तो तू करेगा ही करेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि जॉब नहीं करेगा तो तेरा घर नहीं चलेगा। लेकिन जॉब से कुछ पैसा नहीं बचा पा रहा, तो मेरे पास एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, कैसा रहेगा तू बता, कि इस जॉब के साथ में अगर 40 50 हजार रुपये और आ जाए महीने का, तो वो बोलेगा ये तो यार बहुत अच्छी बात है। फिर पूछेगा कैसे, तो उसको बताना है, देख मैं अभी तेरे को ज्यादा नहीं बता सकता, शाम को 6 बजे 8 बजे कल परसों एक लिंक मैं दूंगा तेरे को, और उस लिंक में पूरा प्रेजेंटेशन बताया जाएगा, तो उस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर लो। या आपको मिल के बात करनी है तो मिलने का आप टाइम सेट कर लो, नहीं मिल के बात करनी है तो दोस्तों आज पूरी दुनिया फेसबुक यूट्यूब पे हर जगह है, आप लोगों से जान पहचान बनाइए, कोल्ड से वार्म मिलाइए, वार्म से हॉट मिलाइए, और हॉट में लाने के बाद उसको बोला जाता है कि मेरे पास एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, तू जितना पैसा कमा रहा है ना अपने बिजनेस से, उतना ही तेरे को और आ सकता है पार्ट टाइम में, कैसे, वो कैसे पूछेगा, लेकिन आपको कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना है। देख यार, मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे जो जानकार हैं वो मैं उनसे तेरे को मिलवा दूंगा। जिस दिन मैं तुझे बोलूंगा ना उस दिन आधे 1 घंटे का टाइम निकाल कर रखियो, मैं तेरे को एक दिन पहले बता दूंगा। तो या मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा, उस लिंक के माध्यम, अगर आपका ऑनलाइन सेशन जैसे जूम का होता है संडे को या बुधवार को होता है, तो आप लिंक में भेजूंगा, वो लिंक लिमिटेड होता है, जब मैं भेजूंगा ना तो प्लीज उस लिंक में आ जाइयो, पूरा प्रेजेंटेशन बताया जाएगा, और तू अगर कर लेगा ना, तो तू सोच जितने पैसे कमा रहा है ना, उतने ही पैसे तो और कमाने लगेगा, कैसा रहेगा, कहेगा अच्छा रहेगा। आपने जरूर बोलना है कैसा रहेगा, ठीक है। आप जब क्लोजिंग कर रहे हैं उस समय भी, इनविटेशन कर रहे हैं उस समय भी, कैसा रहेगा, ठीक, कैसा रहेगा जरूरी है, और उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उसको देना है कि जब मैं तेरे को कॉल करूंगा या तुझको लिंक दूंगा, उस समय तुझे आना है या टाइम निकालना है या जूम पे देखना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज लास्ट में देना जरूरी है कि देख अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जिस समय मैं तेरे को कॉल करूंगा 1 घंटे का टाइम निकाल लियो भाई, देख जिस समय मिलवाऊंगा ना वो बहुत बिजी इंसान है। तो आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी कंपनी की वैल्यू, अपने सीनियर की वैल्यू, और बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाक की है। देन इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, डिफरेंट वेज ऑफ इनविटेशन कई तरह के हैं, जैसे आप नीड बेस्ड, आस्क क्वेश्चन टू नो हिज नीड, आप उसे
क्वेश्चन कर, लेकिन जो सबसे सही तरीका मैंने आपको बताया कि आप वार्म सर्कल में लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते, आप कोल्ड सर्कल में लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते, बहुत दिक्कत आती है ज्वाइन कराने में। आप हर रोज 3 लोगों से जान पहचान बनाइए और उनको कोल्ड सर्कल में लाइए, और कोल्ड सर्कल से उनको वार्म सर्कल में लाइए, और वार्म सर्कल से धीरे धीरे आप हॉट सर्कल में लाइए। तो जब आप हॉट सर्कल में ले आते हैं तो उसकी जरूरत का भी आपको पता चल जाता है। डायरेक्ट आप उसको ऑफर कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हो वुड यू बी इंटरेस्टेड, कैसा रहेगा, क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि आप 40,000 रुपये जॉब से कमा रहे हैं, 30,000 रुपये और आ जाए आपको पार्ट टाइम, कैसा रहेगा, आप इंटरेस्टेड तो होंगे। हाँ जी बिल्कुल हो जी, बताइए क्या करना है। अलोंग विद योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप जो काम कर रहे हैं उसी के साथ आपको करना है, अलग से नहीं करना। डू यू नो समवन हु इज, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग आपके पास होंगे जो इस तरह का काम कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय, मैं जा रहा हूँ, फियर ऑफ जॉब्स इन मार्केट, ये सब चीजें दिखा के भी आप ड्रीम के ऊपर, कार के ऊपर, फॉरेन टूर के ऊपर आप उसको इनवाइट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि उसकी नीड क्या है। अब जो मेन चीज है क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई क्या करना है दोस्तों, आपको सर्कल सिलेक्ट करना है, हॉट सर्कल, हॉट सर्कल के लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे जल्दी। फिर देन उसके बाद आपने ए और बी कैटेगरी पहले सिलेक्ट करनी है, कि ए और बी कैटेगरी के लोगों को, पहले गरीब लोगों को ज्यादा नहीं समझाएंगे, नहीं तो आपके पास भी पैसे नहीं, उनके पास भी पैसे नहीं, और दोनों भाई एक जैसे होंगे और प्रॉब्लम की बातें ज्यादा होंगे। तीसरा, वो बर्निंग डिजायर वाला है तो उसको पहले समझाना है, बर्निंग डिजायर यानी कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो इस तरह से आपने देखना है कि वो आपके कितने डिस्टेंस पे रहता है, जहां पे आप डेली जा सकते हैं, डेली समझा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वालिफाई, क्वालिफाई क्या करना है कि क्या वो मेरी इन रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, क्या वो बर्निंग डिजायर वाला है, क्या मेरा हॉट सर्कल में है या नहीं है। अगर वो नहीं क्वालिफाई कर रहा है तो प्लीज उसको मत समझाइए अभी, अभी वो पक्का नहीं है, कहते हैं ना कि अभी वो फसल कच्ची फसल है, अभी उसको काटिए मत, अभी वो मेच्योर नहीं है। तो मेच्योर जब कब होगी, जब आप उसको हॉट सर्कल में लेके आएंगे। सबसे पहले क्वालिफाई करना है, देन ऑफर देनी है, उसको ऑफर देनी है, देख मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यार जहाँ पे तू 40-50 हजार पार्ट टाइम में बना सकता है और घर बैठे बैठे काम कर सकता है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो लिंक आएगा, तुझे लिंक देखना है, जब मैं लिंक भेजूंगा, लिमिटेड लिंक होता है, उसी समय भेजूंगा जब लिंक का टाइम होगा, उससे 1 घंटा पहले, क्योंकि सीट नहीं है, सीट तो सिर्फ सो ही है। तो ये आपको बताना है कि सीट नहीं है, सीट तो सिर्फ सो ही है। तो मैं लिंक जब भेजूंगा 1 घंटे पहले, क्यों, क्योंकि वहां पे सीट मिलती नहीं है, तो तेरे सीट का मैं अरेंज करूंगा, तेरे को फिर लिंक भेज दूंगा। तो जब आप ऐसा बताएंगे ना कि फ्री नहीं है, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तेरे को लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक लूंगा, क्योंकि उसमें 100 ही आदमी आते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। आपने ऑफर किया, आपने सब बताया उसको, फिर देन टेक अवे करना जरूरी है। अब कई बार जो आदमी समझता नहीं है ना, तो फिर जो चीज आपने ऑफर कर दी और वो नहीं उसकी वैल्यू कर रहा, तो उससे ले लो। तो आपने ऑफर किए, देख भाई मैं तेरे को ना कल शाम का 6 बजे का लिंक दूंगा, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो उससे आप बोलो यार देख भाई ये सबके लिए नहीं है, अगर तू टाइम निकाल सकता है तो बता, नहीं तो मैं लिंक किसी और को दे रहा हूँ, टेक अवे ले लो। जब आप किसी से ले लोगे ना, तो उसको उस चीज की वैल्यू कर नजर आएगी। पावर ऑफ टेक अवे क्या है, दिस इज नॉट रिपीटेड, ये भाई ऐसा नहीं है, ये बार बार जो जूम मीटिंग होगी, ये बहुत प्रोफेशनल लोग करते हैं, और ये बहुत मुश्किल से होती है, और इसमें 100 ही लोगों का लिंक है। तू बता, अगर तेरे को चाहिए तो बता, नहीं तो मेरे पास तो और भी लोग हैं, मैं दूं उनको क्या, नहीं यार मुझे ही दे दे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वेरी लिमिटेड सीट अवेलेबल्स, यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी आ जाए, 100 ही सीट है भाई हमारे पास। दिस ट्रेनर चेंज बट बिफोर यू, आपके पहले इन्होंने कई हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। यू विल लूज समथिंग इफ यू नॉट टर्न अप, अगर दोस्त यार नहीं आ पाया ना भाई, तो तू जैसे है ना ऐसे ही रह जाएगा लाइफ में, तो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुझे आगे बढ़ना है ना, तो देख ले, आना पड़ेगा, नहीं तो तेरी लाइफ वहीं की वहीं है। प्लीज कीप नोट पेड विद यू, जब मीटिंग चल रही होगी, जूम मीटिंग या आपके फिजिकल मीटिंग चल रही होगी, तो प्लीज अपनी नोटबुक रखिएगा अपने पास, जिससे जो मेन मेन पॉइंट है आप उसको नोट करिएगा। प्लीज बी एक्टिव इन मीटिंग एंड रिस्पॉन्ड, जब आपको मैसेज करेंगे जूम मीटिंग में, तो आपको वहां से रिस्पॉन्स करना, यस यस आई एम एग्री एग्री एग्री। अगर आप मीटिंग में बैठे हुए तालियां बजानी है, वहां यस 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 के नारे लगाने हैं आपने, जब आपकी लाइफ चेंज होगी।
तो पावर ऑफ टेक अवे का मतलब यही है, आपने उसको ऑफर किया और वो ज्यादा आनाकानी कहता है तो देख यार तेरे बस का तो नहीं है, तू जॉब कर भाई, ला दे मेरे को दे, मैं तेरे को लिंक नहीं दे रहा हूँ जा। तो जब आप ऐसे बोलेंगे ना तो आपकी वैल्यू बनेगी दोस्तों। और आप कहें प्लीज यार आजा, प्लीज यार आजा, प्लीज यार आजा, तो प्लीज वाले ना फिर वो आते नहीं है दोस्तों। तो ये तो स्लाइड मैंने आपको बताई, लेकिन स्लाइड के अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो इनविटेशन है ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें आपको देखिए एक चाय है, और उस चाय में अगर मक्खी गिर जाती है तो हम उस चाय को फेंक देते हैं। लेकिन वही मक्खी जब घी के डब्बे में गिरती है ना, देसी घी के डब्बे में, तो हम घी को नहीं फेंकते, फिर हम मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, क्योंकि चाय की वैल्यू नहीं है, देसी घी की वैल्यू है। तो आप लोगों ने अपने आप को चाय नहीं समझना, अपने आप को देसी घी समझना है दोस्तों। अपनी वैल्यू बनानी है आपने। और हर समय आपने, हर चाहे हाउस वाइफ हो उसको बोलना है वैसे घर तो चला ही रही है, घर का सारा काम भी कर रही है, लेकिन आज जितने भी फैमिली मेंबर्स घर में होते हैं ना, हर फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ कमा रहा होता है, चाहे वो जॉब से कमा रहा हो चाहे वो बिजनेस से कमा रहा हो। तो देख, तू घर का काम करते करते अगर तेरे को 30-40 हजार रुपये महीना आ जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो कैसा रहेगा, हाँ ये तो अच्छी बात है, चल ले फॉर्म भर दे। अगर वो नहीं है तो फिर उसको बोलो, अगर वो दूर है तो चल ठीक है, अच्छी बात है, तो अपना आधार कार्ड की कॉपी भेज, बैंक की कॉपी भेज, और अपना पैन कार्ड की कॉपी भेज। मैं तेरा कार्ड इशू कराती हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो दोस्तों ये तरीका है कैसा रहेगा। ये कैसा रहेगा? आप स्टूडेंट है तो भाई स्टूडेंट तो है यार, तेरे घर का तो जो स्टूडेंट, वो जो कॉलेज स्टूडेंट है, अभी वो लोगों को पैसे की जरूरत है, पॉकेट मनी अपने घर वालों से मांगते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए घर वालों से मांगते हैं, ठीक है। तो विदेशों में भी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो पैसा घर वालों से नहीं मांगते, वो वहीं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करने लग जाते हैं। कोई स्टूडेंट है कि भाई देखो आप पढ़ रहे हो, आप इतने बड़े हो गए हो, क्या आपको घर से पैसा मांगते हुए अच्छा लगता है? बार बार मम्मी पापा से पैसा मांगते हुए अच्छा लगता है? उनके ऊपर कितना पहले से बर्डन है यार। अभी मुझे ये बता, तू अगर इस पढ़ाई के साथ साथ क्या 1-2 घंटा रोज निकाल ले, कैसा रहेगा कि तू 20-30-40 हजार रुपये यहाँ से कमाएगा हर महीने? यहाँ 20-30-40 हजार, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, तो घर से बिजनेस कर सकता है। तो लोगों को हम, मैं लिंक भेजूंगा, तो लोगों को इनवाइट कर, हम बिजनेस मीटिंग दिखाएंगे और उनको ज्वाइन करा देंगे। जब चलना होगा तो चल भी लेंगे। कैसा रहेगा? तो 40-50 हजार रुपये महीना कमा ले, 20-30 हजार रुपये महीना कमा ले, कैसा रहेगा? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये इनविटेशन, इनविटेशन का सबसे थंब रूल है, जो बेसिक रूल है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी गोल्डन लिस्ट। ये गोल्डन लिस्ट के माध्यम से ही आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस आदमी को प्लान पहले दिखाना है, किस आदमी को प्लान बाद में दिखाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आपके पास लोग कम नहीं होना चाहिए, लोग ज्यादा होने चाहिए। लोग कम नहीं होने चाहिए, लोग ज्यादा होना चाहिए। और लोग कब ज्यादा होंगे? जब आपके पास एक प्रोफेशनल गोल्डन लिस्ट होगी, तो लोगों का अंबार होगा, और उस लिस्ट में 3 लोगों के नाम डेली ऐड करने हैं, डेली ऐड करने हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास लोग होते ही नहीं है, 3-4 लोग होता है, और 3-4 लोगों को हमने बोला आजा तू देख ले प्लान भाई, एक बार आजा प्लीज भाई, आजा यार देख ले भाई, तू मेरे साथ चल ले भाई। और वो 3-4 भाई क्या होते हैं, वो आपको गोली देते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो अगर आपके पास लोग कम हैं तो इसका मतलब आप टेंशन में आ जाएंगे। और अगर आपके पास लोग ज्यादा है ना, अगर 4 आदमी नहीं जुड़े ना, आप कहोगे मेरे पास तो 400 आदमी है लिस्ट में, तू नहीं करेगा ना, तू आज नहीं कल आएगा भाई। मेरे को पता था तू यही कहने वाला है, और उसके मुंह पे एक तमाचा मार, मुझे पता था ये यही कहने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए तुझे समझा दिया कि कल तू ये ना कहे कि मैंने तुझे समझाया नहीं था, इसलिए मैंने तुझे समझा दिया। तो आपने ना हमेशा इन कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी वैल्यू बनानी है, कंपनी की वैल्यू बनानी है, अपने प्रोडक्ट की, अपने सिस्टम की।
जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उस लिंक की वैल्यू बनानी है, जूम पे जो हमारी एचपीपी होती है उसकी वैल्यू बनानी है आपने। ठीक है। तो और हमेशा आपने एक ही चीज याद रखनी है, कैसा रहेगा कि आप 20-30 हजार पे और महीना कमा लो। कोई भी ये नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। अगर कोई नेगेटिव उस समय आप कहता है, आपको कुछ अगर मना करता है या नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है कहता है, तो आपने वही करना है, टेक अवे। देख यार, मैंने तो एक बार सोचा था कि तेरे को बता दूं, क्योंकि यहाँ से कई लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, कई लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैंने सोचा था तुझे बता दूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद तू मना करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास लिंक ना बड़े कम है, मेरे पास सीट ना बड़े कम है। मैं तुझे अब नहीं, 2-4 महीने के बाद बुलाऊंगा। मैं अभी ये किसी और को देता हूँ। टेक अवे कर लो, उससे ले लो, उसको एहसास दिलाओ कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे हमारी जरूरत है। जब आपने ये फीलिंग उसके अंदर डाल देना दोस्तों, तो आपको मना कोई नहीं करेगा। और मना को क्यों करेगा? क्योंकि आपके पास लोग नहीं है। तो सबसे पहले लोग, आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। इतने लोग होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए। तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, हम दूसरे को समझा देंगे। अरे आपका, मैंने आपको वो दिए थे ना एटीट्यूड वाली ट्रेनिंग। शेर जंगल में सबसे भारी जानवर नहीं है, शेर सबसे बड़ा जानवर नहीं है हाथी जैसा, शेर सबसे लंबा नहीं है जेबड़े जैसा, और शेर सबसे चालाक नहीं है लोमड़ी जैसा। लेकिन शेर फिर भी जंगल का राजा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड है कि जिस भी जानवर को देखूंगा उसको खाऊंगा। हाथी आएगा, खाऊंगा। जेबड़ा आएगा, खाऊंगा। गैंडा आ गया, सबसे भारी जानवर, उसको भी मैं खा जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड है उसका, कि वो जंगल का राजा है। और आपका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूं, मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूं, उसकी हेल्प करने जा रहा हूं। जब आपका एटीट्यूड ऐसा होगा, आप अपने एटीट्यूड में बात करेंगे, देख भाई मुझे पता है यार तू ऐसे ही कहेगा, तेरी गलती नहीं है, मुझे पता था पहले। चले यार, थैंक यू वेरी मच, ये मैं किसी और को दे देता हूँ। आप ये मत बताओ मेरे पास बहुत सारी सीटें हैं, मेरे पास बहुत सारी ज्वाइनिंग आ जाएगी, फ्री में जोड़ो, नहीं। अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी कंपनी की वैल्यू बनाओ। फिर लोग आपसे ना, आज नहीं कल आपकी इज्जत भी करेंगे, आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। तो दोस्तों ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम ऐसे ही बात करेंगे। और ये आज जो ट्रेनिंग है, ये एनडीओ का सेकंड पार्ट है, इनविटेशन। तो बहुत ही जरूरी है ये ट्रेनिंग, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। जिन लोगों को इनविटेशन में दिक्कत होती है, उनको एक ही चीज समझ लेना चाहिए, उनके पास लोग कम, और वो हॉट सर्कल पे काम नहीं कर रहे। क्योंकि आप अगर बिना फसल मैच्योर हुए अगर फसल को काट दोगे, तो इसका मतलब वो फसल मैच्योर नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है। आप 3 लोगों को लिस्ट में लाते रहिए, कोल्ड सर्कल से वार्म सर्कल में लाइए, वार्म सर्कल से हॉट सर्कल में लेके आइए। जब हॉट सर्कल में बंदा आ जाएगा तो जरूर ज्वाइन करेगा। और हर किसी के पहले से भी 20-30-40-50 लोग हॉट सर्कल में हैं, जहाँ पे उनके उनकी पकड़ है। हाँ भाई देख, तुझे करना है, मैंने शुरू किया ना, तुझे देखना है, चल देख, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, तुझे चलना ही चलना है मुझे। ऐसे लोग हम सबकी लाइफ में हैं, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिस्ट बना के। तो गोल्डन लिस्ट मस्ट है आपके इनविटेशन से पहले। और लोगों को क्वालिफाई करिए कि वो मेरे लायक है या नहीं है, वो मुझे मना करे या मैं उसको मना करूं कि नहीं यार तू अभी मेरे क्राइटेरिया को मैच नहीं करता, यार मैं पहले प्रीमियम लोगों को जोड़ूंगा जो थोड़ा कुछ कर सकते हैं लाइफ में। आपने बोलना है उनको। ठीक है, वो जुड़ेगा तो नहीं ना, लेकिन उसके दिल पे चोट लगेगी, यार ये तो मुझे जोड़ना ही नहीं चाह रहा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आज आपने इस ट्रेनिंग के लिए इतना टाइम दिया। और आई आई होप कि मैं अपनी तरफ से आपको अच्छा समझा